हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1, जिसके टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ जावा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा, द जावा इन्वायरमेंट, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन। फिर देखेंगे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन जावा में, डेटा टाइप, वेरिएबल, कमेंट ऑपरेटर, मेथड एंड क्लास, कंस्ट्रक्टर, एरे, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एक्सेस स्पेसिफायर। हिस्ट्री ऑफ जावा पहला टॉपिक हम देखें। जावा वाज डेवलप बाय जेम्स गॉसलिन। जावा को जो डेवलप किया था उसका नाम था जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम, और इनके टीम जो कहाँ डिस्कवर सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। जावा को क्यों डेवलप किया गया? रीजन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसीलिए जावा को डेवलप किया गया। इट बिकम पॉपुलर for the internet because it write once run anywhere feature। एक जगह राइट करेंगे और कहीं भी रन करा लेंगे, वही फीचर था, इसीलिए जावा को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर देखेंगे अगला टॉपिक हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा। जावा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जावा कैरेक्टरिस्टिक में पहला देखेंगे सिंपल। सिंपल मतलब इजी टू लर्न एंड यूज। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एवरीथिंग इन जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। जावा में जो भी चीज़ हो, प्रोग्राम है, सब भी किस पे बेस है? ऑब्जेक्ट पे। फिर देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? रन ऑन एनी ओएस, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है, जैसे विंडोज हो गया, माइक्रो मैक हो गया, लिनक्स हो गया, एक्सेट्रा। फिर देखेंगे सिक्योर। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरसेस एंड हैकिंग। जावा जो प्रोवाइड करता है हैकिंग और वायरसेस से हमें सिक्योर करता है। फिर होता है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग। जो भी इसमें एरर होता है और मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग मतलब जावा कैन रन मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम ये रन कर सकता है जावा। फिर पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इट कैन मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। फिर हाई परफॉर्मेंस, इसका जो भी परफॉर्मेंस होता है बाकी प्रोग्राम से हाई होता है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे जावा इन्वायरमेंट। जावा इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेडीके क्या होता है? जेडीके इट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग टूल नीडेड टू राइट, कंपाइल एंड डिबग प्रोग्राम। जावा जेडीके बेसिकली यूज टू राइट एंड कंपाइल प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है जेडीके। फिर आता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज यूज टू रन जावा प्रोग्राम। ये इसलिए यूज किया जाता है कि जावा प्रोग्राम को रन किया जा सके। फिर होता है जावा वर्चुअल मशीन, जिसे कहते हैं जेवीएम। जेवीएम क्यों यूज करते हैं? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसलिए यूज करते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाएं। फिर देखेंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन। जावा का फाइल स्ट्रक्चर देख लेंगे। जावा का जो भी प्रोग्राम होगा डॉट जावा करके सेव करेंगे, अगर ये पाइथन का होगा तो डॉट पी करेंगे। फिर देखेंगे इसका पहला क्लास, फिर क्लास का नाम ले लेंगे, जैसे हेलो हो गया। फिर इसमें होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। फिर देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये इसलिए लिखते हैं जो भी हमको आउटपुट देखना है वहाँ से आउटपुट आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हेलो जावा। जब इसको रन कराएंगे तो हेलो जावा आपको आउटपुट में रन होता दिखेगा। फिर इसके कुछ स्टेप होते हैं, कंपाइलेशन, राइट ए कोड इन हेलो डॉट जावा। फिर दूसरा होता है कंपाइल विद जावा सी, फिर हेलो डॉट जावा। फिर क्रिएट करेंगे हेलो डॉट क्लास, फिर रन विथ जावा हेलो। अगला टॉपिक हम देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है?
डेटा टाइप बेसिकली होता है यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू। डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप बनाया गया। इसमें दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में होता है जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बूलियन हो गया और कैरेक्टर हो गया। फिर नॉन प्रिमिटिव में आते हैं दो ही, एरे और स्ट्रिंग। इसके कुछ समरी होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। फिर वेरिएबल देख लीजिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो यूज टू स्टोर द डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक टाइप का कंटेनर होता है वेरिएबल जो डेटा स्टोर करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम। फिर इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है आप लोग देख सकते हैं। इंट एज इक्वल टू 10, यही डिक्लेयर है। इंट जो डेटा टाइप हो गया, एज हो गया इसका नाम, जैसे कोई भी नेम हो गया वेरिएबल। फिर इक्वल टू 30, ये डिक्लेरेशन हो गया। फिर ये वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं, जैसे नेम मस्ट बी बिगन विथ ए टू ए और ए टू जेड, मतलब ए टू जेड और ए टू जेड, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, नो स्पेस आर अलाउ विद द नेम। जावा कीवर्ड नॉट कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर देखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा, तीन तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो डिक्लेयर इनसाइड द मेथड होता है, मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर इन क्लास होता है बट आउटसाइड द मेथड। और स्टैटिक वेरिएबल होता है वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ होता है क्लास के अंदर। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। फिर अगला हम देखेंगे कमेंट। कमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? कमेंट बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि कंपाइलर उसे ना समझ पाए लेकिन जो भी प्रोग्रामर है उसको समझ पाए कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया है, कौन सा लाइन है। जिसमें होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन को कमेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, पीछे बैकवर्ड स्लैश। फिर देखेंगे मल्टी लाइन का फॉरवर्ड स्लैश स्टार और ये फिर स्टार और बैकवर्ड स्लैश। फिर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार होता है, फिर स्टार, फिर बैकवर्ड स्लैश। फिर ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, मतलब ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर बेसिकली एक कीवर्ड होता है और सिंबल होता है यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। इसमें कई टाइप के ऑपरेटर होते हैं, जैसे पहला देखेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में बहुत होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। फिर देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें होते हैं इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। फिर लॉजिकल में देखेंगे एंड, और, लॉजिकल नॉट। फिर असाइनमेंट में देखेंगे हम लोग सिंपल असाइनमेंट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। फिर यूनरी ऑपरेटर में देखेंगे जैसे इंक्रीमेंट बाई 1, अगर आप लोग डबल माइनस लगाएं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाई 1 हो जाए। फिर बिट वाइज देखेंगे एंड, और, एक्सॉर, कम्प्लीमेंट। फिर अगला देखेंगे हम टॉपिक मेथड इन जावा। जावा में मेथड क्या होता है? मेथड बेसिकली होता है, मेथड इज एन एक्शन इनसाइड ए क्लास। एक क्लास के अंदर कोई भी एक्शन होता है उसी को हम मेथड कहते हैं। मेथड का डिक्लेरेशन कैसे होता है? जैसे देख सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर हो गया, रिटर्न टाइप होता है, मेथड नेम हो गया, फिर पैरामीटर हो गया, फिर मेथड का बॉडी हो गया, फिर रिटर्न हो गया, वैल्यू हो गया। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम क्लास इन जावा। जावा में क्लास क्या होता है? क्लास होता है बेसिकली ब्लूप्रिंट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। और क्लास देख सकते हैं पब्लिक क्लास, क्लास का नाम हो गया, फिर स्ट्रिंग, कलर, इंट, स्पीड। फिर क्लास के अंदर आ गया मेथड। मेथड और क्लास बेसिकली सिमिलर होते हैं। फिर देखेंगे अगला हम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्पेशल मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इसके सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पब्लिक क्लास बना दिए हैं, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया पब्लिक कार नाम से, क्लास का नाम कार हो गया, फिर दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, दिस डॉट ईयर इक्वल टू ईयर। एरे, एरे क्या होता है? एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइप। ये मल्टीपल वैल्यू को सेम टाइप में स्टोर करता है। डिक्लेरेशन कैसे होता है? इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर तो सेमी कॉलम लगाए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है एरे के, जैसे फिक्स साइज होना चाहिए, होमोजीनियस एलिमेंट होना चाहिए, इंडेक्स एक्सेस होना चाहिए। फिर देखेंगे हम लोग अगला कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड। फ्लो ऑफ कोड को कंट्रोल करना, जैसे आपका जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसी कंट्रोल करने को कहते हैं कंट्रोल स्टेट। इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग होते हैं, इफ़ होते हैं, फिर इफ़ एल्स होते हैं, फिर इफ़ एल्स इफ़ होते हैं। फिर देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट में होते हैं। लूपिंग में क्या क्या होता है? फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं, डू वाइल लूप होते हैं। फिर जंप में देखेंगे ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, फिर रिटर्न होता है। और लास्ट टॉपिक देखेंगे इस एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर वो होते हैं कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट। कंट्रोल करते हैं हु कैन एक्सेस व्हाट, कौन क्या एक्सेस कर सकता है। इसमें बेसिकली 3 होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट में देखेंगे प्राइवेट क्या होता है? जैसे ओनली इनसाइड द सेम क्लास कैन एक्सेस, जो क्लास के अंदर होंगे वही केवल एक्सेस कर सकते हैं, उसी को कहते हैं प्राइवेट। फिर प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विथ इन द सेम पैकेज एंड बाय द सेम सब क्लास, मतलब वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं जो सेम पैकेज में हो और सेम सब क्लास में हो। और पब्लिक क्या, जैसे नाम से ही पता चल सकता है सबको एक्सेस कर सकता है, इसके कोई सिंटेक्स हो गया और एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले यूनिट के साथ जल्दी। धन्यवाद।